तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है ना। मतलब सिंपल एक एग्जांपल दे करके आपसे पूछा गया कि वायु क्या है ना, तो किस एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो बताया गया है यहाँ पर कि अगर स्टेनलेस स्टील की अगर बात करते हैं तो ये एक मिक्स्ड धातु है, तो उस हिसाब से वायु क्या है, ये एक मिक्सचर है। आपको ही पता है कि काफ़ी सारी गैसेस से मिल करके एयर बनी होती है। तो फूलों के संवर्धन के विकास को क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर ना। ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं लेकिन फिर भी आपको इनको याद तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट इसमें थोड़ा सा तो हिंट है कि चलो फ्लावर के एस्पेक्ट में बात हो रही है तो इस वजह से फ्लोरिकल्चर हो गया ये। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, इट इज़ जल। तो जल ऑब्वियसली जब सनलाइट की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे ही ऑक्सीजन गैस बनती है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। यह कथन किसका है, तो ये न्यूटन ने दिया था। मोनाजाइट किसका अयस्क है, ये थोरियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है, इट इज़ ऑफ मैग्नीज। माचिस के तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है ये, लाल फास्फोरस और गंधक। वाटर फॉर इंजेक्शन की कुल कार्बनिक लिमिट कितनी है, इट इज़ लेस देन 500। बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसी बिल्ली में। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, क्षय रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका हम यूज़ करते हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो पत्तियों के थ्रू श्वसन क्रिया होती है पौधों में। जड़त्व गुण है मात्रा का। अचल पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी अचल पिंड में प्रेजेंट होती है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर हम एज ऑफ ट्रीज कैलकुलेट करते हैं। तो नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, रेटिना। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है दूध निकालने से पहले गाय या भैंसों के लिए। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, लैक्टिक एसिड। ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज़ फील करते हैं। जैसे ही ज़्यादा हैवी वर्क होता है हमारी बॉडी में तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगता है और हमें थकान का अनुभव होने लगता है। फ्यूज़ का विद्युत यंत्रों में क्या कार्य होता है, उपकरणों का क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तूफान आने वाला है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है। ऑब्वियसली प्रेशर कम होता जाता है तो इस वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली तो वो गैस ही है तो फैलती जाती है जितना कम प्रेशर पर आती है, जितना ऊपर आती जाती है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो हीलियम के एक परमाणु के। एक साधारण पेंडुलम में छोटी सी गेंद होती है, इस गेंद को क्या कहते हैं, तो इसको हम बॉब कहते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो अपकेंद्रण पर आधारित है। जो सर्कुलर मोशन होती रहती है, गोल गोल घूमते रहते हैं कपड़े, तो इसको क्या है, अपकेंद्रण कहते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण पर जेट इंजन कार्य करता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो ये जो भोजन में जो
विष आ जाता है सड़ने की वजह से, उसको बोलते हैं कि अब ये खाने लायक नहीं है। तो ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। दूध के दही में रूप में जमने के लिए लैक्टोबैसिलस रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेज। किस जंतु को उड़न लोमड़ी कहा जाता है? चमगादड़ को कहते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? इट इज कार्टिकोल्स। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइकेन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर ये सबसे ज़्यादा डेंस होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये हमेशा उत्तर की तरफ ही संकेत करती है। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़ है ये। स्टील में आयरन, कार्बन और मैग्नीज पाया जाता है। इस वीडियो में भी हम टोटल 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ये ग्रेना में पाया जाता है। सूरज की ऊष्मा धरती पर किस प्रक्रिया से पहुंचती है? विकिरण से। क्योंकि संघनन और संवहन 2 और मोड होते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए, जो कि किसी न किसी मीडियम के थ्रू होते हैं, और सन से लेकर के अर्थ तक के लिए बीच में कोई मीडियम नहीं है। इस वजह से विकिरण से ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का। He से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में से ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ये धमनियाँ करती हैं। वे प्रजातियाँ जो पृथ्वी पर लुप्त होने की कगार पर हैं उनको क्या कहते हैं? लुप्त प्राय प्रजातियाँ। ऑब्वियसली। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो ये प्रकंद होता है, जो कि हल्दी के पौधे में से खाया जा सकता है। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।